नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल हूँ, योगा मास्टर हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ और मैं यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करता हूँ। हमारा शरीर जो है वो कुदरत ने बनाया हुआ है, तो कुदरत ने दुनिया के जितने शाकाहारी प्राणी के खान पान के जो नियम बताए हैं वही नियम को मैं यहाँ समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये आहार का इंजीनियरिंग छोटे से लेके बड़े सबके के लिए काम का है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है और आपके शरीर को ठीक रखना है। तो ये योगाहार में क्या ये 8 मुद्दे आप चित्र में दिख रहे हो वही ध्यान में लेने हैं। आपके शरीर की सफाई रोज होनी चाहिए, आपका शरीर का सही खुराक मिलना चाहिए और आपको सावधानी रखनी है। तो ये 8 मुद्दे जो है उसको मैंने ये पूरा चार्ट में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ सफाई कहाँ, तो आपकी आंतों की सफाई, छोटी बड़ी दोनों की सफाई रहनी चाहिए, आपके ऑर्गन के अंदर सफाई रहनी चाहिए, आपकी खून साफ रहना चाहिए, आपका सही खुराक मिलना चाहिए, शरीर को अल्कलाइन खुराक ज्यादा मिलना चाहिए, एसिडिक कम मिलना चाहिए, पकाया थोड़ा कम खाना है, शरीर को ताकत वाला भी चाहिए, रिपेयरिंग वाला भी चाहिए और शरीर को सही खून बने इसके लिए आपको शरीर के कामदार अच्छे यानी कि आपका हीमोग्लोबिन नेचुरल बने इसके लिए आपको हरी पत्ती भी खानी चाहिए। तो ये खुराक जो है वो स्वाद के साथ हम खाते हैं, तो स्वाद भी अपना काम करते हैं, तो हर एक स्वाद का अपना काम है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और एक खाने का तरीका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, मैं तो ज्यादातर यही बात बताता हूँ कि आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, आपको शरीर में समस्या ही नहीं आएगी। जो लोग खाने में जल्दबाजी करते हैं वही बीमार पड़ते हैं। हाँ, और धीरे धीरे चबा के खाने वाले ज्यादातर लंबी आयु भुगतते हैं और इसमें शरीर में कोई समस्या नहीं आती है। तो जो लोग नए हैं उसको मैं बोलूंगा कि आप मेरी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट है योगाहार का पूरा कोर्स। तो एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिए, वही आपके लिए समझने के लिए बढ़िया तरीका है। जो नए हैं वो भी देख ले और पुराने हैं उन्होंने जो नहीं देखे हैं वो भी एक एक करके देखते रहे। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप दूसरों को ये बातें बताइए और लोगों को बोलिए कि वीडियो देखें। जो लोग यहाँ एनडीएस योगाहार के वीडियोस देख रहे हैं और उनको जो फायदा हुआ है वो अपने अनुभव का वीडियो भी हमको भेजते रहे। एनडीएस योगाहार में आज प्रश्न है, एक बहन लिख रही है अमेरिका से, हाय राजेश भाई, माय हस्बैंड एज 49 है, वेट है उसका 65, हैज एंकिलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस, he is following NDS, fasting, green juice, etc. Since at last 2 years. His pain is on and off, and it heavily depends on the food that he eats. Certain food items like wheat, peanuts, potatoes, cucumber, eggplant, cashew, green chilies, dudhi, and tomatoes gives rise to his pain, so he avoids them as much as he can. About 2 years ago, he did water fast for 7 days, and his pain almost vanished. But unfortunately, he can't stay just on water. Recently, he has noticed that the cut on his finger is taking longer than usual to heal. Please let us know if you have any suggestion for him. तो बहन लिख रही है कि उनके पति देव है, उनकी उम्र है 49, 65 वजन है, उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस की समस्या है। तो ये स्पॉन्डोलाइटिस की जो भी समस्या है उसके अंदर उनको पेन में राहत हो जाती है, पेन में कई बार वापस आ जाती है।
वो ऐसा मान रही है कि भी अमुक चीज खाने से उनको समस्या बढ़ती है, पेन बढ़ता है, और कई चीजें नहीं खाने से समस्या नहीं बढ़ती है। तो उन्होंने लिस्ट दिया है कि गेहूं है, पीनट्स है, पोटेटोज है, कुकुम्बर है, हाँ, कैश्यू, ग्रीन चिली, ऐसा कुछ खाने से उनको पेन बढ़ता है। लेकिन ये इतनी सारी उन्होंने जो बातें खाने की आइटम्स बताई है, ऐसी कोई एक प्रकृति की नहीं है, सब अलग अलग है। उनको जब कोई चीज खाई हो और उस दिन उसको पेन बढ़ा है, तो वो बोल रही है कि ये चीज खाने से मुझे ऐसा हुआ। एक्चुअली ये जो खुराक बताया है उन्होंने कि भी ये खुराक खाने से उनका पेन बढ़ता है, वो बात मैं गलत मानता हूँ। पेन बढ़ने की समस्या अलग है। हमारे शरीर में आ, पेन तभी बढ़ता है जब शरीर के अंदर कंटामिनेशन होता है, वायु प्रकृति बढ़ती हो और हीलिंग नहीं होता है। अब हमारे जो जॉइंट है, जो भी है, अब नेक का हो या खभे का हो या कोई भी हो, तो हमारे मसल है, मसल के साथ हड्डियां जुड़ी हुई है। तो मसल का काम है हड्डियों को ट्विस्ट करना, उसको घुमाना। तो हमारी शरीर की जो हिलचाल है वो मसल और हड्डी दोनों के कारण से हो रहा है। अच्छा, अब हड्डी को काम करने के लिए मसल को काम करना पड़ता है हिलाने के लिए। अच्छा, मसल जब काम करता है तो उसके अंदर वियर एंड टीयर होता है, उसमें कुछ घिसारा पड़ता है। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो टायर घिसते हैं। इसी तरह मसल भी काम करते हैं तो उसको थोड़ा वियर एंड टीयर होता है। तो ये वियर एंड टीयर जब होता है तो वो उसको मेंटेनेंस, रिपेयरिंग होना चाहिए, समय समय पे होता रहना चाहिए। जैसे कि हमारी चमड़ी पे घाव लग गया, कोई चप्पू लग गया, तो उसको हीलिंग कर देना जरूरी है। तो हमारे शरीर में ये जो काम हो रहा है उसको हर रोज मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है शरीर को। तो आपको इसमें क्या होता है कि जब ये मेंटेनेंस का काम नहीं होता है और शरीर में जब कंटामिनेशन बढ़ता है, वायु प्रकृति बढ़ती है। हाँ, ज्यादा मैं आपको बताऊं कि कई बार आप लोगों को पता होगा कि जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं और कभी वो खट्टी चीज खाते हैं, तो उनको जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, सांधे दुखने लगते हैं, सूजन आ जाती है। तो यहाँ सूजन और पेन ये दोनों साथ में आते हैं। तो सूजन क्या है कि आपके बॉडी में वायु बढ़ा। अच्छा, पेन क्या है कि आपकी जो चेताएं है, वो अ, चेता आपको सेंस करती है पेन की। तो यहाँ चेता, मसल और वायु प्रकृति ये तीनों इकट्ठा होती है, तभी सूजन भी होती है, पेन भी होता है। तो ये हमारे शरीर में मेंटेनेंस जिस दिन ठीक नहीं होता है, उस दिन ये समस्याएं बढ़ती है। तो यहाँ मेरे लेक्चर में मैं यही बातें बताता हूँ कि आपका खून अच्छा बनना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन शरीर में प्रॉपर मिलना चाहिए, आपका खून नया कुदरती क्लोरोफिल से ही हीमोग्लोबिन बनना चाहिए। अच्छा, आपकी शरीर की सफाई भी साथ में सही तरह होनी चाहिए। तो सफाई के लिए आपको 8 घंटा, 24 में से 8 घंटा के बीच में ही खाना है, बाकी खाना बंद करना है। 16 घंटा सफाई के लिए टाइम देना है। अच्छा, जो लोग मेहनत करते हैं वो 8 की जगह 10 घंटा खाए, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा, क्योंकि मजदूरी करके वो सफाई कर रहे हैं, बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग हो रही है। तो मेहनत करने वाले को 8 घंटा खाना नहीं है, उसको 10 या 12 घंटा खा सकता है, बाकी का 12 घंटा आराम करे वो। खाना पीना बंद करे, क्योंकि उस टाइम सफाई काम बॉडी का हो जाता है। तो यहाँ आपको हरी पत्ती ज्यादा लेनी है, चबा के खाने की आदत डालनी है। पत्ती शरीर में जब जाती है तो न्यूट्रिशन और रिपेयरिंग का काम अच्छी तरह कर लेता है। अच्छा, शरीर में ऐसा नहीं है कि भाई हम 8 घंटे ही खाए और बाकी 16 घंटा नहीं खाए तो हर रोज की सफाई हर रोज हो जाएगी शरीर में। कई बार ऐसा होता है कि 8 घंटे में हम ज्यादा खा लेते हैं, शरीर को जरूरत से ज्यादा, तो वो थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। तो ये जो कचरा इकट्ठा रहता है, भले आप हर रोज 8 घंटे खाओ, 16 घंटा न खाओ, लेकिन कई बार आप ज्यादा खा लेते हैं उस दिन, या पकाया ज्यादा खुराक खा लेते हो,
तो एक हफ्ते के अंदर धीरे धीरे ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है, फिर आपको शरीर में समस्या लाता है। तो मैं यहाँ ये बताऊंगा कि जो लोग भले 8 घंटा ही खाते हैं, कच्चा खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शरीर में कोई दिक्कत दिख रही है आपको, तो आपको हर हफ्ते एक निर्जला कर लेना चाहिए, या तो 15 दिन में एक बार कर लेना चाहिए। एनडीएस करो तो भी 15 दिन में एक निर्जला किया करो, इससे बहुत फायदा रहेगा। सफाई बहुत जरूरी है, सही खुराक जरूरी है, चबा के खाना जरूरी है, खाओ इतनी मेहनत करनी जरूरी है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको बहन लिख रही है कि उनको उंगली के ऊपर कट हुआ था, तो वो कट जल्दी हील नहीं हुआ। तो कोई भी चीज जल्दी हील तभी नहीं होती है जब आपके खून में कचरा ज्यादा होता है। कचरा ज्यादा होता है तभी हीलिंग नहीं होती है। आप खून साफ कर लो, उपवास कर लो। वो बोल रही है कि पहले उन्होंने 2 साल पहले वाटर फास्ट किया था 7 दिन का कंटिन्यूअस, अब वो नहीं कर पा रहा है। तो उनको 7 दिन की कंटिन्यूअस करने की नहीं जरूरत है। यहाँ हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन निर्जला करो, एक दिन निर्जला करो। वाटर फास्टिंग भी नहीं करनी है, निर्जला करो। एनिमा लेते रहो हर 2 घंटे, जिस दिन आप निर्जला करो उस दिन। मेन तो सफाई है। शरीर में कचरा होता है तभी हीलिंग नहीं होती है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न है, वो लिख रहे, नमस्ते राजेश भाई, कोरोना काળમાં કયો અને કેવો ખોરાક લેવો જોઈએ તેમજ કયો અને કેવો ખોરાક ન લેવો જોઈએ એ જણાવવા વિનંતી। ચા કોફી લઈ શકાય? દિવસ દરમિયાન એનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ? માહિતી આપવા વિનંતી। ये भाई लिख रहे कि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें कौन सा खुराक खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार का खाना चाहिए, किस प्रकार का नहीं खाना चाहिए, और चाय कॉफी ले सकते हैं, और दिवस में कितना प्रमाण होना चाहिए खुराक का, उसके ऊपर माहिती देने के लिए उन्होंने बातें मुझे सवाल किया है। तो पहले तो आपको ये पूरी एनडीएस सिस्टम को ही समझना है। एनडीएस क्या सिखाती है? तो मैं तो यहाँ आपको ये बातें सिखाता हूँ कि आप कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, बीमार हो या न हो, बीमारी नहीं आने देनी है, तो पहले तो चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। जो लोग चबा के खाएंगे ना, उनको आधी बीमारियां आएगी ही नहीं। पहली बात ये ध्यान रखो। दूसरा, जितना खाते हो उतना सामने खर्च करने की तैयारी रखो, तो बीमारी नहीं आएगी। मेहनत करो तो ज्यादा खाओ, नहीं मेहनत करते हो तो कम खाओ। आज भी मैंने छापे में एक न्यूज पढ़ा कि सूरत में एक भाई ने 24 घंटे में 64 अग्नि संस्कार किए उन्होंने। तो वो पूरा दिन 3 घंटा ही सोता है भैया। जो स्मशान में अग्निदाह देने वाला भाई है, वो 3 घंटा ही सो पा रहा है। लेकिन उनकी एक बात मुझे उनमें मार्क हुई, ये कोरोना के पेशेंटों को अग्निदाह दे रहा है, 3 घंटा ही सो रहा है, फिर भी उन्होंने एक बात लिखी थी, मैं एक ही बार खाना खाता हूं। देखो, ये कई बार कोई न्यूज होते हैं ना, तो उसमें से काम काम की चीज आपको मार्किंग हो जाती है। अब कोरोना के पेशेंटों को जब जला रहा हो, अग्नि संस्कार कर रहा हो, स्मशान में दे रहा है सेवा अपनी, और 3 ही घंटा सो पा रहा है, लेकिन उनको कोई समस्या नहीं है। क्यों? एक बार ही खा रहा है। ये बहुत काम की चीज है। पहले के जमाने में मेहनत बहुत थी, तो तीनों टाइम खाने के लिए छूट दी। फिर 10-15 साल से डॉक्टर्स बोल रहे सुबह में राजा, दोपहर को व्यापारी, रात को भिखारी की तरह सो जाओ, लेकिन वो नियम पालन हम नहीं कर रहे। अब 15 साल 20 साल पहले जितनी मेहनत थी, इससे अभी और कम हो गई है। तो अब तो 2 टाइम भी नहीं, एक ही टाइम खाना चाहिए। एक टाइम ही खाना चाहिए, ज्यादा खा के क्या करोगे? और खाना है तो मजदूरी करो, मजदूरी करो। खा खा करोगे, खर्च नहीं करोगे तो क्या होगा? शरीर में कचरा बढ़ेगा। कचरा बढ़ता है। ये कोरोना क्यों बढ़ रहा है? कचरे की तो वजह है। हाँ?
कोई कोई प्राणी को कोरोना क्यों नहीं लग रहा है? कोई बंदर, गाय, भैंस, गेटा, बकरा को कोरोना क्यों नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि वो जब भूखे होते हैं तभी खाते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है, समय देख के खाता रहता है और समय के साथ खाता रहता है। समय की बायो क्लॉक उनको भूख लगाती रहती है और खाता रहता है, शरीर में कचरा बढ़ाता रहता है। ये कोरोना काल में जो कम खाएगा वो जिएगा, ज्यादा खाएगा वो फंसेगा। खाने में कंट्रोल करो। जो भी खाओ इसको रस करके भेजो, आपकी आंतों में जाके डाइजेस्ट करने में उसको टाइम ही नहीं लगना चाहिए। आप पानी पियो तो इसको पचाने में शरीर को क्या दिक्कत आएगी? कुछ नहीं। अच्छा, आप हैवी चीज बिना चबाए खा जाओगे तो आंत कैसे पचाएगी? नहीं पचा पाएगी। तो खुराक ऐसा होना चाहिए कि शरीर को डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना आए। चबा के खाने की आदत डाल दो। अच्छा, जो खुराक आपको शरीर में कफ बढ़ाए, कफ मतलब क्या है? वायरस। सर्दी का वायरस है। तो कोरोना का वायरस हो या सर्दी का वायरस हो या बुखार हो या फीवर हो, जो भी है सब तो वायरस ही है। वायरस बढ़ाए ऐसे खुराक कम खाइए। कौन बढ़ाता है? सबसे पहला, कुकर में बनाई हुई सब प्रकार की सब्जियां। कुकर में बनाई हुई सब्जियां आपके शरीर में जल्दी सड़ जाती है और वो जल्दी आपको मारेगी। दूसरा, ज्यादा पक गए हुए फल, पक गए, सड़ने लगे हैं, ऐसे सड़न लग चालू हो गई हो ऐसे फल खाओगे, बासी खुराक खाओगे, तो ये सारी चीजें वायरस को बढ़ावे में मदद करती है। अच्छा, मान लो आप वासी नहीं खा रहे हो, पका हुआ नहीं खा रहे हो, कुकर में पकाई सब्जी नहीं खा रहे हो, कच्ची पक्की खा रहे हो, कच्ची भी खा रहे हो, लेकिन ज्यादा खा लोगे तो भी समस्या है। खाओ, इतने पचाओ, मेहनत करो, काम करो। तो यहाँ आपको, और यहाँ तो भाई साहब पूरे चाय कॉफी ले शकाए, क्यों लेनी है भैया? डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करती है। हाँ? हम एक कोरोना वाले को गरम गरम मसाले के काढ़े पीने के लिए बता रहे हैं। अच्छा, आप काढ़े क्यों बना के पी रहे हो? गरम मसाले क्यों पीना है हमको? तीखी चीज क्यों खानी है? वायरस को मारने के लिए ना। अच्छा, वायरस बढ़े क्यों? आपने खाया, इतना खर्च नहीं किया, इसीलिए बढ़ रहे। आप कचरा डाल रहे हो, कचरा बढ़ा रहे हो, और इससे कारण जो वायरस बढ़ रहे हैं उसको मारने के लिए और कचरा डाल रहे हो। कचरा नहीं है लेकिन मूल तो खुराक ही है। तो वो खुराक वायरस को मारना है, आपको गर्म कर रहा है, आपके मुंह को फाड़ रहा है, आपको अल्सर कर रहा है जठर में। आप गरम मसाले का काढ़ा पियो और वायरस को मारो, इससे अच्छा है वायरस बढ़ने ही नहीं दो। मान लो आपको गला पकड़ा है, ऐसा लग रहा है, तुरंत निर्जला कर लो। गला इसीलिए पकड़ा है कि वो सिग्नल दे रहा है कि आपके शरीर में कचरा बढ़ा है। और कच्चा खाने में भी ऐसी हो सकती है समस्या। ऐसा नहीं है, ज्यादा कच्चा खा लोगे, ज्यादा पकाया हुआ खा लोगे, मेहनत नहीं करोगे तो फिर समस्या बढ़ेगी। कोरोना सिर्फ पकाया खाने वाले को ही होता है और पकाया कच्चा खाने वाले को नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एनडीएस करने वाले को भी हो सकता है। आज तो अभी तो ये थोड़े दिन से तो मेरे फोन पे जितने फोन आ रहे हैं इसमें आधा से ज्यादा कोरोना वालों के हैं। आधा। क्या करूं मैं? अब वो एनडीएस करते हैं फिर भी कोरोना है, एनडीएस नहीं करने वाले को भी कोरोना हो रहा है। तो गलती हमको ढूंढनी है, गलती नहीं करनी है। अब मैं अपनी ही बात बताऊं, मैं 8 घंटा ही खाता हूं। आधा से ज्यादा कच्चा खाते हैं, आधा से कम पकाया खाते हैं, चबा के खाने की ध्यान रखते हैं। फिर भी हम कई बार थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं तो शरीर में कचरा बढ़ता है। तो कचरा बढ़ता है तो गला कभी पकड़ता है। हाँ, 2 दिन पहले मुझे थोड़ा सा बुखार था, सिंपल सा। मैंने चेक किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। मैंने चेक किया, मेरा टेम्परेचर चेक किया तो 99 फ़ारेनहीट आया। 99 फ़ारेनहीट। ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि अब शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उस दिन मैंने शाम का खाना स्किप कर लिया, नहीं खाया। दूसरे दिन सुबह में भी कुछ नहीं खाया। दोपहर को मैंने क्या किया, हरी पत्ती और थोड़े फल ये मिक्स करके उसका जूस निकाल के पी लिया। फिर
उस टाइम तो अब रात का मैंने उपवास कर लिया था, रात का खाना छोड़ दिया था, तो दूसरे दिन टेम्परेचर नहीं था। फिर भी मैंने क्या किया, सावधानी के लिए, कि दोपहर को मैंने एक 1 लीटर जितना पानी थोड़ा वार्म किया, उसको बड़ी हमारी जो सब्जी निकालने के लिए जो चम्मच होती है ना, ऐसी थोड़ी बड़ी चम्मच ले ली और वाटकी में पानी भर भर के उसको जैसे चम्मच चम्मच पीने लग लिया। अच्छा, ये प्रयोग करने से पहले मैंने मेरा टेम्परेचर माप लिया, तो मेरा टेम्परेचर नॉर्मल था, 37 डिग्री जो होना चाहिए वही था। तो ये 97 फ़ारेनहीट अपना होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर था। अब मैंने वो पीना चालू कर दिया। 1 लीटर पानी बिना रुके हुए मैंने धीरे धीरे फट 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 पी लिया। अच्छा, पानी जब पी लिया, अब तब मुझे ऐसा लगा कि भाई अब मुझे पसीना आने की तैयारी में है। अब उस टाइम मैंने मेरा टेम्परेचर माप लिया, तो उस टाइम 102 टेम्परेचर था फ़ारेनहीट में, यानी कि 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर मेरा बॉडी का बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे शरीर में जब बॉडी का टेम्परेचर 3-4 डिग्री बढ़ता है, फ़ारेनहीट में, हम डिग्री में नहीं, 3-4 फ़ारेनहीट बढ़ता है, तब हमारे शरीर में वायरस को जिंदा रहने की कोई ताकत नहीं रहती है, वो पिघल जाते हैं। क्यों पिघल जाते हैं? कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का होता है। तो यहाँ गर्म पानी का प्रयोग आप करो, लेकिन उसको ठीक तरीके से करना पड़ेगा, तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ 2-3 ऑप्शन है कोरोना से बचने के लिए। तो पहले तो खाने में ध्यान रखो, जरूरत से ज्यादा मत खाइए, चबा के खाइए। हाँ, आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाइए। कच्चे में भी ध्यान रखो, जितना कफ करने वाला मीठी चीजें, ज्यादा पक गए हुए फल या सडन चालू हो गई हो ऐसे सड़े हुए फल मत खाइए, ये ध्यान रखो आप। मान लो गला पकड़ा है, ऐसा कुछ लग जाए, तो उस दिन आप खाना बंद कर लो, उपवास कर लो। शरीर को सिम्टम जैसे दिखते हैं तुरंत खाना बंद कर लो, उपवास पे आ जाओ। हाँ, तो कोरोना से बाहर आने के सॉल्टे रस्टे, मान लो आपको कुछ हो गया है, तो जैसे आपको सिम्टम्स लगे 24 घंटा निर्जला, निर्जला कर लो तो सबसे उत्तम है। निर्जला करो तो साथ में एनिमा लेते रहो हर 2 घंटे, तो पानी की शॉर्टेज ना आए। निर्जला नहीं कर सकते हो तो पानी प्रयोग कर लो इमीडिएट, एक ही घंटे में आपको आधी राहत हो जाएगी, एक ही घंटे में। ठीक है, तो गर्म पानी का प्रयोग कर लो, या तो फिर कड़वे रस, पपीता, पपीते के पान, जेरोक्स का पेपर जैसा होता है उतनी साइज का एक पत्ता ले लो, उसको आधी आधी वाटकी पानी में क्रश करो और छान के जूस निकाल के, और सुबह में एक पी लो, एक शाम को पी लो। दिन में 2 पत्तियों का रस पी लो, दूसरे दिन एक एक पत्ती का 2 बार पी लो। 2 ही दिन में आप इसमें कंट्रोल। मान लो इतना करने के बाद भी आपको कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, इमरजेंसी सारवार लेनी चालू कर लेनी चाहिए। तो ये वायरस से बचने के लिए कड़वे चीजें खानी चाहिए, कड़वी खुराक में रहनी चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार कड़वी चीजें, करेला जैसी सब्जियां खाते रहो। अभी ये चैत्र महीना चालू हो गया है, चैत्री महीना में तो हम नीम का फूल का रस पीते हैं। हाँ, इसीलिए कि शरीर में वायरस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वायरस कोई ऐसा, आपको ऐसा कोई आदमी मिलेगा नहीं जिसके शरीर में कोरोना नहीं गया हो। कोरोना तो जाता ही है, लेकिन कोरोना को बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। हाँ, कोई एक चीज से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई एक ट्रीटमेंट से सबको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आपको ये सारी बातें इकट्ठा करके आप उसका रिजल्ट ले सकते हो। ठीक है, कोरोना काल में एलोपैथी वाले भूखे नहीं रहना, खाते रहो, बस खाते रहो, ये बातें बताते रहते हैं। लेकिन खिलाओ तो खिलाओ, खिलाने का मना नहीं है, लेकिन उसको बोलो कि जितना खाओ इतनी मेहनत भी करो। खाया हुआ पचाएगा नहीं तो वो क्या करेगा, सड़ेगा, सड़ेगा तो बीमार पड़ेगा। तो हर एडवाइस के पीछे दूसरी ध्यान में रखने वाली बातें भी साथ में बोलनी चाहिए, अकेली एक चीज से नहीं होता है। अच्छा, यहाँ एनडीएस में गर्म चीजें खाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन एनडीएस में मैं ही बताता हूँ कि आप गर्म पानी
आप आधी वाटकी गर्म पानी, आधा ग्लास गर्म पानी पियोगे तो ये तो शरीर में जाएगा, अंदर जाएगा, थोड़ी देर खून में गया और ठंडा हो जाएगा। इससे इतना फायदा नहीं होने वाला है। गर्म पानी का फायदा लेना है ना, तो आपको 1-1.5 लीटर 2 लीटर पसीना छूट जाए तब तक पी लो। एक बार आपके बॉडी का टेम्परेचर 3-4 फ़ारेनहीट बढ़ जाए, इतना कर लो, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है मोरिंगा चिया कैप्सूल। मोरिंगा मतलब सहजन, ड्रमस्टिक का पत्ता जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, और चिया सीड। चिया इंडिया में बहुत नहीं होते हैं, ज्यादातर इंपोर्टेड ही होते हैं। चिया का काम है हमारी चेता रिलेटेड नर्वस सिस्टम को ठीक करना। और मोरिंगा के पत्तियों में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये दोनों का हमने एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी कैप्सूल बनाई है। तो ये शरीर की मेंटेनेंस रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, मेंटेनेंस रिलेटेड, देखो यहाँ आपको दो बात समझनी है। आपके शरीर में सडन बढ़ती है तो वायरस जन्य बीमारी बढ़ती है, तो वहां आपको वायरस कंट्रोल करने वाली खुराक के ऊपर ध्यान रखना है। अच्छा, आपके शरीर में मेंटेनेंस के अभाव की जो बीमारी है, मान लो घुटन घिस गए हैं, आपकी चमड़ी में बीमारी है, या पेंक्रियास बिगड़ा है, उसको ठीक करना है, तो मेंटेनेंस का जहां काम है वहां न्यूट्रिशन चाहिए। और वायरस जन्य जो बीमारी है वहां आपको वायरस मारे ऐसी खुराक के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ मेंटेनेंस के रूप में जहां जहां जरूरत है, मेंटेनेंस के बारे में जितनी भी प्रकार की बीमारियां है, वो सारी बीमारियों में ये मोरिंगा चिया कैप्सूल बहुत अद्भुत है, बहुत इफेक्टिव है। तो आप हरी पत्तियों का पूरा ग्लास भरो के पियो, इसके सामने इसकी 2 कैप्सूल पी लो, तो आपके शरीर में वो काम की चीजें इतनी मिल जाएगी, इतनी कॉन्सेंट्रेट मटेरियल होता है। तो मोरिंगा चिया की कैप्सूल ये बॉडी की मेंटेनेंस में बूस्ट करती है। तो वो आप 2 से लेके 4-4 हर रोज ले सकते हो। ठीक है, तो ये अद्भुत चीज है, आपको ऐसे कॉम्बिनेशन वाली चीज मार्केट में शायद नहीं मिलेगी। तो ये आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। ये सब बीमारी के लिए, सिवाय वायरस जन्य बीमारी के अलावा तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए ये मोरिंगा चिया कैप्सूल अद्भुत चीज है। काम की बातों में, कोरोना से मरने वाले से ज्यादा तंबाकू खा के मरने वाले ज्यादा है। कोरोना से लॉकडाउन आ जाता है लेकिन तंबाकू पर कोई पाबंदी नहीं है, ये दुनिया की वास्तविकता है। हाँ, जिसके कारण लोग ज्यादा मर रहे उसके पीछे कोई चर्चा नहीं है, जहां कम मर रहे इसके ऊपर लॉकडाउन आ रहा है। तो ये मैनेजमेंट, सरकार की पॉलिसी और सोच वालों के ऊपर सारी डिपेंड है। दूसरा, कोरोना ने साबित कर दिया है कि वेल्थ की नहीं, हेल्थ की कीमत ज्यादा है। आपके पास करोड़ों हो लेकिन आप कोरोना में फंसे हो, बीमार हो, तो आपकी करोड़ों की मिलकत कोई काम की नहीं है। अभी भी टाइम है, हेल्थ के पीछे भागो, वेल्थ के पीछे कम भागो, वही बचाएगी। हाँ, तो योगाहारी बनिए, खाने पीने के नियमों को समझ लीजिए, तो समस्याएं नहीं होगी। और दूसरा, लास्ट में, कोरोना से साबित हुआ है कि कोई ज्योतिष भविष्यवाणी सही नहीं कर सकता। हाँ, कोई ज्योतिष ने ऐसा पिछले साल नहीं बताया था कि भी लॉकडाउन आएगा, कोरोना आएगा, लोग मरेंगे, ये सब किसी को पता नहीं था। तो इसके ऊपर भी ज्यादा डिपेंड मत रहिए। आगे काम की बातों में है, नेताओं को अच्छा राजा बनना है लेकिन राम नहीं बनना है, अपने ही स्वार्थ के लिए काम करना है। हाँ, जितनी बहनें हैं उसको अप्सरा बनना है, लेकिन योगा या खान पान में सुधार नहीं लाना है। जितने जेंट्स है उसको पैसादार बनना है लेकिन नीतिमत्ता नहीं रखनी है। हर विद्यार्थी को पहला नंबर लाना है लेकिन वो मेहनत नहीं करनी है। और जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध हो चुके हैं, उनको मोक्ष चाहिए लेकिन वो मोह नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, वो अभी उनकी मोह माया छूटती नहीं है।
तो सबको चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया गोल है। हाँ? और ये दुनिया ये बर्बादी के पंथ है। क्यों? क्योंकि जो कथा काल है, धर्मगुरु है, वो सही शास्त्र नहीं समझाते हैं। डॉक्टर है, वो बीमारी को ठीक नहीं सही तरह कर रहे हैं। जो क्षत्रिय है, नेताएं है, जो समाज को रक्षक रक्षण करना है, वो भक्षक हो चुके हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षक जो है वो सही कर्म हित धर्म और ब्रह्म ज्ञान देते नहीं है। और जो व्यापारी लोग हैं वो ग्राहक और कारीगर सबका शोषण करते हैं। तो मजदूर है, उसको भी बिना काम के ही पैसे चाहिए, उसमें भी उसको मास्टरी लानी नहीं है। तो ये दुनिया भले सुखी दिख रही हो, विकसित दिख रही हो, लेकिन किसी को संतोष नहीं है। सबको मुक्त का चाहिए, सबको अपना ही करना है, दूसरे के सब बारे में कभी सोचते नहीं है। तो ये नीतिमत्ता क्या शिक्षण नहीं मिल रहा है, हमारी शिक्षण व्यवस्था में से नष्ट हो चुका है। अंग्रेजों ने वो सारी सिस्टमें नष्ट करवा के दे दी है, और वही परंपरा हमारी चल रही है। तो आगे ये खुद की नीतिमत्ता नहीं सुधरेगी तब तक देश का भविष्य होने वाला नहीं है। निशुल्क सेमिनार अभी जो कोरोना बढ़ता रहेगा, तो ये हम बता रहे हैं वो तारीख में शायद होगा या नहीं भी होगा, लेकिन प्री प्लानिंग तो है ही। गांधीनगर में 18 तारीख को है और 25 तारीख को अहमदाबाद में है। ये 11 तारीख वाला तो हमने कैंसिल कर लिया था क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ गया था। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहोगे तो आपको सेमिनार चालू है या नहीं है उसके मैसेज लास्ट टाइम पे आपको मिल जाएंगे। जो लोग डेली आना चाहते हैं, सेमिनार में नहीं आ सकते, तो वो भी हमारे सेंटर पे जाए, वहां भी आपको मुफ्त में मार्गदर्शन मिलता रहता है। एनडीएस किट भी अवेलेबल है, जो शरीर की काम की सारी चीजें इसमें इकट्ठा की हुई है हमने। हमारी योगाहार बुक भी है, अमेजोन पे ई बुक भी अवेलेबल है। और फूड विथ लाइफ नाम की योगाहार की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। और ये आपको छोटा सा मैसेज कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, इसमें कोई खर्चा नहीं है और लोगों का काम हो जाएगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, काम की बातों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।